दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। नमस्कार, मैं शंकर लाल रेवाड़िया, आप देख रहे हो ट्रू इंडिया न्यूज। अभी हम जोधपुर जिले के मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है वो यहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं और हम जो अभी खड़े हैं भैरू चौराहे पे हैं जो जोधपुर में। और अगर बात की जाए तो ये लूड़ी विधानसभा क्षेत्र जो प्रत्याशी है जोगाराम पटेल, वहाँ जो कार्यालय है उनके आगे खड़े हैं। तो अभी पड़ताल करते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ का माहौल जानते हैं कि अभी जो यहाँ पे 25 तारीख को जो चुनाव होने हैं उनको लेकर यहाँ जो माहौल है उसके बारे में जानने की यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे यहाँ का जो माहौल है। अभी जो लूणी प्रत्याशी है जोगाराम जी पटेल जिनका जो कार्यालय है वहाँ हम खड़े हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं से जानते हैं। भारत माता की भारत माता की लूणी रिमाय में एक तरफ लहर चल रही है। 36 कौम, सब धर्म जाति बिरादरी का लोग लूणी रिमाय में हमको वोट भी चोट देने वास्ते तैयार और बिनो कारण लोग आ होचता के मारे लूणी पट्टे करेंगे। आप रे उत्तर आप रे हरम ये तो मोटो आप पर गा कि हमें जनता वाने गास्ट्रेन रखूं होगा आप भाजपा में जुड़ के और समर्थन कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने कभी लोग काम करो वन में एक संदेश देनी चाहूँ कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हुई 1947 में, देश आजाद हुई और 1950 में संविधान बनी। उन बाद में व्यवस्था भी कि भाई क्रमवार सत्तारो विकेंद्रीकरण वे सबने मौको मिले, लेकिन जोधपुर 4-5 सीटों तो एडी है जगह रिजर्वेशन होगी। कांग्रेस पार्टी अनाधिकृत रूप में विधानसभा में राजा बना दी। अब राजा रा बेटा राजा, राजा रा बेटा राजा, 3-3, 4-4 पीढ़ी तक वे कब्जा कर लिया। इन वास्ते वो लोगों में आक्रोश है। एक तो तुष्टिकरण की नीति, दूसरो भ्रष्टाचार और तीसरो परिवार। इन चीजों दुखी हो और लोग सब भारतीय जनता पार्टी जुड़ रही है। आप एक चीज देखो, जिला प्रमुख कौन बने, कांग्रेस और बोर्ड बने, जिला प्रमुख एक ही परिवार का आदमी बने। एमएलए की सीट एक ही परिवार का आदमी। कोऑपरेटिव, मार्केटिंग, जितना भी मुख्य पद है सब मुख्य पद में परिवार लोग बैठा है। इन वास्ते विरोध है, आक्रोश है लोगों और भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री की कुर्सी रे नीचे अशोक गहलोत रे नाक रे नीचे सचिवालय रे मायने करोड़ों रुपया पकड़ी जने, 2-2 किले की होने री ईटा पकड़ी जने और पचे ऊपर चोरी और सीना चोरी। ये पैसे हमारे है ही नहीं। DOIT के अंदर पैसे पकड़े जा रहे, ये कोई छोटी घटना है क्या? हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता जब लाल डायरी जैसे खेल देखते हैं, बेटा बाप के प्रति असहमति जताता है, कहता है कि कांग्रेस की सरकार जा रही है मेरी पापा की वजह से, ऐसा नहीं होता है। आपके मीडिया ने छापा है। तो जब इस तरीके का माहौल पूरे राजस्थान में हुआ तब लोगों ने यह महसूस किया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की जननी है। इसलिए अब वोट की चोट इस बार ये युवा प्रमुख जो साथ है वो उसको लेकर फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अंडर करंट है ना, ये विस्फोट बन गया है। ये जितने युवा यहाँ पे खड़े हैं, पूरे एक मिनट, ये जितने युवा यहाँ जो खड़े हैं ये महसूस कर रहे हैं मेरा घर जैसा ही है जैसा इनका है। आम आदमी की कांग्रेस के अंदर जगह नहीं है, चाहे वो किसान है, चाहे दलित है, चाहे मजदूर है, चाहे शोषित है, चाहे वंचित है, किसी भी जाति वर्ग के आदमी की कांग्रेस के अंदर राजनीतिक रूप से कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, जब युवा ये देखता है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं वो सरकार जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, उस सरकार को पूछते हैं कि भाई आपने पेपर लीक क्यों होने दिया, हमारे सपनों के साथ खिलवाड़ क्यों किया, तो सरकार के जवाब आपने सुने
अशोक जी ये कहते थे कि पेपर लीक की घटनाएं दूसरे प्रदेशों में भी होती है, इसका मतलब क्या है? तो क्या दूसरे प्रदेशों में होती है तो राजस्थान में भी पेपर लीक होने चाहिए? ये बहुत गलत है। इन बातों का प्रभाव क्या आप में भी पड़ा था क्या? 100% पड़ा है। जब तो हम जन्मजात जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी को हमने खून पसीने से सींचा, जिस पार्टी में हमने पैसे खर्च किए, समय खर्च किया, जवानी खर्च की, उस पार्टी को छोड़ने में मजबूर हुए क्योंकि हम शर्मिंदा महसूस करते हैं कि इतना मतलब भ्रष्टाचार व्यापक रूप से संस्थागत तरीके से आज यहाँ जितने लोग हैं, ये सब कहीं न कहीं वो पैसा किसका है? वो पैसा आपका है, वो पैसा मेरा है, वो पैसा इन युवाओं का है। ये पैसा वो 100 करोड़ मजदूरी करके कमा के नहीं लाए, ये पैसा पब्लिक का है। और वो लोग एक स्टेटमेंट और छपा, अशोक गहलोत जी ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गुस्से के अंदर कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे मेरे पैसे से चलती है। आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, गहलोत साहब, आप इतना पैसा कहाँ से लाए? कौन सा आप धंधा करते हो? कौन सा काम करते हो? आपने राजस्थान की राजनीति, किसान वर्ग की राजनीति आपने खत्म कर दी, खत्म। जो बड़े बड़े नेता हुए थे, किसान कौम के, मारवाड़ हो, शेखावटी हो, चाहे जयपुर का एरिया हो, बीकानेर का एरिया हो, सब जगह से किसान कौम के नेताओं को आपने खत्म कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। और आप कहते हो कि पूरी कांग्रेस मेरे पैसे से चलती है। बड़े शर्म की बात है। गांधीवाद का चोला पहने हुए जो व्यक्ति घूमता है, वो कहता है कि कांग्रेस मेरे पैसे से चलती है। तो ये सब युवा पूछना चाहते हैं, किसान के बेटे पूछना चाहते हैं कि गहलोत साहब, आप वो पैसा कहाँ से आया? आपने कौन सी मजदूरी की? ये युवा वोट की चोट करके पूछेगा। तो हमारे यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे जानते हैं कि अब की बार आपका क्या कहना है, इस जो माहौल को लेकर आपका क्या कहना है? माहौल 12 दिन के प्रचार से आज 6 बजे तक के प्रचार के बाद हमें पूरी विश्वास हो गया है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों और अशोक गहलोत के कुशासन से जनता परेशान होकर एक तरफा मतदान करिए। खाली चुनाव आयोग की डिक्लेयर करने की औपचारिकता बाकी है, बाकी लोनी में एक तरफा माहौल बन गया है। तो आपने इतने दिन जनसंपर्क किया, लोगों से मीटिंग की, तो वहाँ जैसे विकास कार्यों को लेकर आपके सामने क्या आया? प्रमुख मुद्दा पानी का, सड़क का, बिजली का और शिक्षा का। तो फिर कांग्रेस सरकार ने क्या काम करवाए जो लोगों से उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट ही कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, खाली अखबार में विज्ञापन के सिवाय नहीं है। खाद जहाज संपत्ति और भी कई जैसे मोबाइल वगैरह, उनसे लोग संतुष्ट नहीं है गांव में। कुछ नहीं, मोबाइल ऑलरेडी हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके घर में ये मोबाइल किसी के घर में ऐसा कोई घर नहीं है जो घर में नहीं मिलता है। ऑलरेडी मोबाइल थे, ये तो घर में पंखा कराने के लिए, बच्चों का झगड़ा कराने के लिए, छोटे बच्चों को खिलौनों की तरह दिए, पढ़ाई बर्बाद हो रही है। बस इसका कोई तरह का इफेक्ट नहीं है। उनका है वो जो देवता के छाड़ने के लिए वो पूड़ियाँ भी दी थी, वो भी नहीं। उनसे आप जैसे जनता के बीच गए तो आपको लग रहा है कि आप पे जनता पूरा भरोसा कर रही है, आप इन मुद्दों को लेकर जैसे जनता आपके साथ होगी? हम सर्वप्रथम हमारे लोनी में पेयजल की बहुत भयंकर समस्या, सबसे पहली प्राथमिकता पानी की, इनकी समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद में हम सड़कों पर विशेष ध्यान देंगे। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरी 5 साल से ठप पड़ी, उनको हम करवाएंगे। और उसके बाद में शिक्षा पर जोर देंगे, शिक्षा के बाद शिक्षा पर भी जोर देंगे। अगर आपकी सरकार आती है तो लोगों के विश्वास में आप खरा उतरेंगे? बिल्कुल 100% खरा उतरेंगे। तो हमारे बीच जो कार्यकर्ता है भाजपा के, वो जुड़े हुए थे और यहाँ पे बात करते हैं। और भी हमारे वरिष्ठ भाजपा जो कार्यकर्ता है, आप क्या कहना चाहोगे अभी जो माहौल को लेकर? आप जो एक हर माहौल में हर जगह रहते हो और सारी जो है अब जो कार्य है और आपकी रीति नीति के लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, जो इसमें कोई जातिवाद नहीं है, केवल राष्ट्र को प्रथम मानकर कार्य करती है। और नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी ने जो तय किया है, और पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में विश्व के बहुत बड़े नेता मोदी जी बन गए हैं। आज विश्व के सारे नेता, सारे देश उनको फॉलो कर रहे हैं और उनके साथ उनकी नीतियों से प्रभावित है। और भारत ने पूरे विश्व पटल पे
जो नाम अभी जमाया है, जो डंका बजाया है, आप देख सकते हैं गांव गांव ढाणी ढाणी हमने जो प्रचार किया, प्रचार के लिए अपने व्यक्तिगत संपर्क में जो भी गए, गांव गांव ढाणी ढाणी एक छोटा बच्चा, जो पहले ऐसी स्थिति होती थी सरकारी स्कूलों में, आपको पता होगा, मीडिया आप हमसे ज्यादा लोगों के टच में रहते हो, 5वीं तक 8वीं तक बच्चे को पता नहीं था भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अब जब बच्चा सीखता है, सबसे पहले जिसको माँ पापा बोल सकता है, वही बच्चा को पता है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, हम वोट मोदी जी को देंगे। रही बात अशोक जी की नीतियों की, अशोक जी ने पूरे 5 साल जब देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी भयंकर महामारी से पीड़ित था, तो ये होटलों में बंद रहे और अपनी लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई में बचाओ अभियान में कलेक्शन जो ऊपर पहुंचता था, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। बाद में जो 4 महीनों में इन्होंने जो थोड़ी घोषणाएं की, और पिछले जो चुनाव से 4 महीने पहले इन्होंने जो खाद्य सामग्री भी बांटी, एक ऐसी मिर्ची जिसके अंदर आपको केवल मिट्टी मिलेगी। खूब सारे वीडियो आपके सामने आए होंगे, हमसे ज़्यादा आप मीडिया वालों के पास ये सारे सबूत हैं कि वो खाने योग्य नहीं है। और जो मोबाइल दे रहे हैं, वो उसमें खूब सारा भ्रष्टाचार हुआ है। 10-12 हज़ार रुपये का पे आउट उठाया गया है, जबकि वो 4 हज़ार रुपये का ही मोबाइल नहीं है। दूसरी जितनी भी योजनाएं, आप इंदिरा रसोई को मान लीजिए, आपने स्टिंग ऑपरेशन किया था, हम अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र बाबूपुरे में 128 थाली बिठा रहे हैं, जो स्टाफ है 10 आदमी, वो कपड़े चेंज करके आ रहे हैं। आपके दैनिक भास्कर विश्वास अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, और वो थालियां दिखा रहे हैं, और उसका जो टेंडर हो रखा 70 रुपये थाली से गवर्नमेंट उसको पेमेंट कर रही है। ये पैसा किसका है? ये आम जनता का पैसा है, ये राजस्थान के मूल निवासियों का पैसा है, जो बर्बादी की ओर अशोक गहलोत लेके जा रहे हैं। नहीं, आप अगर बात की जाए तो पिछले जो कार्यकाल में आपने जो यहाँ पे जो विपक्ष की जो भूमिका लेकर, वो उसमें आप कितने खरे उतर पाए? भारतीय जनता पार्टी ने आम जन के मुद्दे को लेकर, चाहे बिजली हो, चाहे पानी की समस्या हो, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे मोदी जी ने और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने 30,000 करोड़ रुपए पेयजल की व्यवस्था के लिए राजस्थान सरकार को दी। उसमें से मात्र 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बाकी पैसों का क्या होगा? 6,000 करोड़ में ऐसी शिकायतें आ रही है, आप मीडिया बंधुओं के पास सारी जानकारी है कि जो टेंडर हो रहे हैं उसमें जो पुरानी पाइपलाइन है उनसे जोड़ दिया जा रहा है, नए कनेक्शन दिए नहीं जा रहे हैं, पानी की कोई त्वरित व्यवस्था नहीं है, उनको भी सही तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आम जन बुरी तरह से पीड़ित है। शिक्षा में स्कूलों में 10वीं कर दी, 12वीं कर दी, 8वीं कर दी, टीचरों की व्यवस्थाएं नहीं है, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। बड़ी ही विडम्बना है ये देश में कि अपने राज्य सरकार पिछले 5 सालों में केवल कुर्सी बचाओ अभियान के अलावा कोई भी काम नहीं किया, घोषणाओं के केवल। अभी आपका कहना है कि मोदी जी को हर एक बच्चा से लेकर बुजुर्ग हर आदमी के एक ही मुंह पे जबान पे एक ही नाम है कि मोदी जी, तो आप ये मान सकते हैं कि जो भाजपा में जो बढ़त मिलेगी और जो आप जीतने की जो सारी जो प्रतिक्रिया होगी वो मोदी के चेहरे पे होगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है, हमारे गृह मंत्री अमित जी शाह ने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही कहा है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। हाँ, मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता, मोदी जी जैसे ईमानदार नेता, मोदी जी जैसा राष्ट्रभक्त आपको भारत को भूतों ने भविष्य से कभी न ऐसा नेता मिलेगा, न मिल सकता है। तो मोदी जी ही हमारा चेहरा है, और मोदी जी के नाम पे आम जन, आम जनता, आम लोग खूब सारे खुश भी हैं। और पेटियां, मारवाड़ी में कहा जाता है पेटियां फाड़ देंगे, इतने वोट देंगे। आपके हिसाब से जो परिणाम आ रहे हैं, जो आप मीडिया बंधु दिखा रहे हैं कि 150 सीटें जीत रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और जोगाराम जी पटेल जो लूणी से लोकप्रिय विधायक हैं और जिन्होंने पिछले कार्यकाल में जो काम किए, 2 टर्म एमएलए रहे हैं, अब जो स्थिति आई है, ये जो भेदभाव वाली जो घटनाएं हुई है ना, ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद ही हुई है। प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे और ये बहुत बड़ी सरकार, बड़े अंतर से हम कांग्रेस को पराजित करने वाले हैं। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कांग्रेस से। और इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा जो चेहरा का जो रोल रहेगा वो मोदी जी का रहेगा। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ही लोकप्रिय नेता है हमारे, और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और नरेंद्र जी मोदी को ही हम पूरा मजबूत बनाएंगे, और डबल इंजन की जो सरकार है, जो विकास में कमी जो रही है, वो डबल इंजन की सरकार पूर्ण करेगी। और ये हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे भी जानते हैं कि आपका क्या कहना है इस कार्यकाल को लेकर, जो पिछली सरकार की नीतियों और रीतियों में कहां तक वो खरे नहीं उतर पाए गए, आप विपक्ष में उनका क्या रोल और क्या आपकी दावेदारी रहेगी?
सरकार जो कांग्रेस सरकार है, इस कांग्रेस सरकार के कोई भी देख रहे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उनका कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको अपन उल्लेख कर सकें कि भैया ऐसी कोई महान कार्य कर रहे हैं। और कानूनी व्यवस्था की खासतौर मैं कहना चाहूँगा, कानूनी व्यवस्था पर जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से गैंग रेप की घटनाएं हुई, उससे निश्चित तौर पे ये सरकार उसी दिन निपटाए होगी जिस दिन हर रोज देते कहीं ना कहीं अपने अवतार में करना है। आपने वीडियो वाले सबसे जानकारी दी कि छोटी छोटी बच्चों के साथ बनाकर गैंग रेप्स हो रहे हैं, कोई महिला को भीलवाड़े के अंदर जैसे बच्ची को बच्चे के अंदर डाल दिया गया, मरी नहीं तो उसको बाहर निकालने पहाड़ों से, ऐसे काफ़ी जघन्य अपराध हुए हैं। और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार कानून व्यवस्था में पूर्ण रूप से फैल हुई है। और फिर मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री, उनके पास गृह मंत्री का दायित्व भी है। और जिस तरीके से पिछले 2 साल पहले अपने जालोरी गेट पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, मैं तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूर्ण जिम्मेदार मानता हूँ। यहाँ की जनता भी पूर्ण रूप से अशोक गहलोत को ही जिम्मेदार नहीं मानती है, जिसलिए कानून व्यवस्था में फैल दी है। और दूसरी बातें रही, जैसे जिस तरीके से अपन देखते हैं कि शौचालय के नज़दीक में अलमारियों के अंदर करोड़ों काला धन प्राप्ति हो रही है, ईडी के छापों के दौरान सोने की ईंटें मिल रही हैं। और जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश के अंदर लूटमार मचा दी है, इस लूटमार का कोई सीमांकन नहीं, मतलब कि इन्होंने पूरी प्रदेश की जनता को जितना निचोड़ना था, जितना लूटना था, जी भर के इन्होंने प्रदेश को। तो आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर, इन भ्रष्ट सरकार को लेकर आपकी जो आप बता रहे हो, ये इन चीज़ों से सारी सरकार आपकी इन मुद्दों के साथ आ जाएगी? निश्चित तौर पर साहब, अपनी सरकार आएगी। सरकार तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, पर राजस्थान की प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से मानस बना लिया है कि अशोक गहलोत की भ्रष्ट सरकार को, और जो कानून रूप से पूर्ण फैल हो चुकी है, उस सरकार को उखाड़ होने का पूर्ण दृष्टि से उन्हें निश्चय कर दिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए और भी जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, इनसे भी जानते हैं कि आप जो यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है और जो लोगों की डोर टू डोर आपने जनसभाएं की, उनको लेकर आपको क्या मैसेज मिले और क्या कहना है? निश्चित तौर पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत से सरकार बनाने जा रही है। रही बात लूणी विधानसभा की, जन जन के लायक हमारे सबके लाडले भूमिपुत्र श्रीमान जोगाराम जी पटेल, 36 कौम का जो साथ और समर्थन मिल रहा है, तो भारी बहुमत के साथ में कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से माननीय जोगाराम जी जीत रहे हैं। और लूणी में जो समस्या हैं, लूणी के जो मुद्दे हैं, पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस के सरकार थी और कांग्रेस के एमएलए थे, यहाँ पर नहीं तो कोई सुरक्षा थी, और तरह तरह के घोटाले, पेपर लीक के मामले तो अलग बात है। मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, राजस्थान में और जोधपुर में नहीं तो बेटी बच रही है, नहीं बेटी पढ़ रही है। इसीलिए राजस्थान की जनता ने, लूणी की जनता ने तय कर दिया है माननीय जोगाराम जी पटेल को जिताना है, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। वहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी भी। हम अभी और भी हमारे साथ युवा कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जानते हैं कि आपका क्या कहना है आज जो माहौल है और 25 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उनको लेकर आपने? अभी भारतीय जनता पार्टी की पूरे राजस्थान में लहर चल रही है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और हमारे जोगाराम जी पटेल 50,000 वोटों से विजय होंगे। और हमने सभी गांव का दौरा किया था जोगाराम जी के साथ, तो इतनी अपार भीड़ हमने कभी नहीं देखी। इतना जनता का जन सहयोग है जो बहुत अपार है। जो प्रत्याशी दावेदारी की है वो तन मन धन से, जसवंत सिंह जी पूर्व सांसद है, वो दिन रात एक कर रहे हैं। वो 93 में आपका चुनाव लड़े वैसे के वैसे, उसके मन में ऐसी बात नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला है। जोगाराम जी सोते रहते हो तो जोगाराम जी को 4:30 बजे जसवंत सिंह जी फोन करते, अभी क्या सोते हो, खड़े हो जाओ। इतने जसवंत सिंह जी प्रयास करते, तो जसवंत सिंह जी का बिश्नोई समाज का अब की बार बहुत जोगाराम जी को भारी समर्थन है। हमने बिश्नोई समाज की मीटिंग की थी कल, मीटिंग करके हमने सर्व समिति प्रस्ताव
जसवंत सिंह जी के जो 93 में विष्णु समाज साथ में थी, वो विष्णु समाज पूरी जोगाराम जी पटेल के साथ है। हम तन मन से, हम कोई जाति हाथी कुछ नहीं करते। मोदी जसवंत सिंह जी जोगाराम एक है, पूरे तन मन से विष्णु के इतने दावे के साथ करते हैं। विष्णु के बूथ पे जोगाराम को हम दावा करते हैं आगे निकालेंगे। को लेकर कई जगह विरोध है, लेकिन लूनी विधानसभा क्षेत्र में आपके यहाँ देखने को विरोध का कोई नहीं मिला, तो उसका परिणाम भी आपको मिलने वाला? उसका परिणाम हमको भरपूर मिलेगा। हमारे जसवंत सिंह ने भी दावेदारी की, 4-5 दावेदारी सेलाराम ने भी की, सबने की दावेदारी। पर जसवंत सिंह ने हमको पहले हमारे आपके घर बुलवाए थे। जोगाराम जी जसवंत सिंह के पास गए थे, तो जसवंत सिंह ने कहा मैं अकेला जोगाराम नहीं चलूंगा, पूरी पार्टी को मैं साथ, मेरे कार्यकर्ता को लेकर आऊंगा जो 93 में मेरे साथ। सबको कॉल किया, मैं जसवंत सिंह के घर गया और जसवंत सिंह ने हमारे खाने आने सब व्यवस्था की। 200 गाड़ियां के काफिले के साथ हम लूनी में फार्म दाखिल करने गए, तो पीछे से शेखर साहब का गाड़ियां आ गई काफिला। तो शेखर साहब ने बोला इतना काफिला इसे किसका है? जसवंत सिंह बिश्नोई का। 200 गाड़ियां के साथ में हम लूनी फार्म दाखिल करने गए और फार्म दाखिल किया। उसी दिन कांग्रेस के मन में हो गई कि अब की बार तो हमारे पार पड़ने वाली नहीं है। जसवंत सिंह ने बीड़ा उठा दिया। 37 ही कौम साथ है, चौधरी भाई राजपूत सब 37 ही कौम का साथ है। अब की बार सब जगह जाते हम। पिछले समय हम भी साथ में गए, तो थोड़े आदमी थे, हम ही संकोच में रहते थे, मामला गड़बड़ है। अब की बार तो मामलो फिट भोर है। कोई हमको कोई बोलते हैं समाज का मामला, कोई समाज का मामला नहीं। कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी है, हम समाज के पीछे नहीं है, हम कमल के फूल के पीछे हैं। और बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। पार्टियों को लेकर, टिकट को लेकर विरोध हुआ था, लेकिन लूनी विधानसभा क्षेत्र में इनको सारे जो यहाँ कार्यकर्ता ने एक साथ यहाँ समर्थन के साथ जो यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, इसी को लेकर आप देख सकते हो जो कार्यकर्ताओं को जोश को लेकर और यहाँ पे सारे जो जुड़े हुए हैं। तो ये जहाँ तक कह रहे हैं हमारी जीत ये उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ पे आप तमाम कार्यकर्ता हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चा से जो जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि आपका क्या रोल जो इस पार्टी में लेकर आप कितने वोटों के बढ़त के साथ आपका कार्यों को लेकर बताइए। इस बार पूरे राजस्थान में 4 साल से अल्पसंख्यक मोर्चा सड़कों पे सबसे ज़्यादा संघर्ष भी किया है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। और इस बार जो लूनी से जो हमारे विधायक जो प्रत्याशी हैं जोगाराम जी को लेकर अल्पसंख्यक समाज बहुत ही एग्रेसिव है। प्रत्येक बूथ से जो पिछली बार मेरे हिसाब से अंगुलियों पे गिने इतने वोट आए थे, लेकिन इस बार मैं आपको कह रहा हूँ कि 2000 आंकड़ा पार करेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा एग्रेसिव है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एग्रेसिव है। और विशेषकर जो लूनी के जो प्रत्याशी को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जोगाराम जी को टिकट देने के बाद में उनके प्रति उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐतिहासिक मतों से जोगाराम जी विजय होंगे और उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम भाइयों का बहुत अहम रोल रहेगा। चलो, इन्होंने बताया कि इनके साथ जो बढ़त को लेकर है, इनका एक बहुत बड़ा इस पार्टी में जो रोल रहेगा। और यहाँ पे हमारे साथ और भी जो जुड़ चुके हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आपका क्या करना है अब की बार जो भाजपा से लूनी विधानसभा क्षेत्र में जो जोगाराम जी पटेल है, इनके बारे में। इस बार लूनी की जनता आज के सारे विधानसभा राजस्थान के अंदर सबसे प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में कमर खिलाएगी और जोगाराम जी पटेल 50,000 वोटों से जीतेंगे। जो मैं युवा मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष हूँ, मैं युवाओं की बात करूंगा। पिछली सरकार ने जो युवाओं के प्रति जो वादा खिलाफी की है, 3500 रुपये का जो उनका भत्ता कह के 5 रुपये नहीं दिए युवाओं को, और 17 बार पेपर लीक हुए, जो राजस्थान के इतिहास में एक कलंक है।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि 17 बार। आपने युवा जो है तो विपक्ष में आपने क्या रोल निभाया था? हमने जब पेपर आउट हुए थे, चाहे रीट का पेपर हो चाहे कुछ भी हो, हमने सबसे पहले भाई अशोक गहलोत जी का पुतला फेंका था। जोधपुर के अंदर प्रथम बार किसी मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत का जब से मुख्यमंत्री बने प्रथम बार मेरे नेतृत्व के अंदर जोधपुर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर जोधपुर में अशोक गहलोत का पुतला फूका गया। और इस जो ये पेपर लीक हुई RS परीक्षा धांधली में गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर भतीजा, आवाज, साले के बेटे, ऐसे वैसे में 5-6 सदस्य RS में सेलेक्ट हुए थे। ये पहली बार इतिहास में घटना दर्ज की गई कि एक ही परिवार के अंदर 5-6 RS। ये आप सोचने लायक। मैं तो आप मीडिया के साथी हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले जो युवाओं के साथ धोखा हुआ है सबसे पहले उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और इनकी जांच करवाएंगे। जो उन्होंने आम विद्यार्थियों के साथ में धोखा करके जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, और हम यहाँ जो मौजूद युवा जानते हैं कि आपको जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी। 17 बार पेपर लीक किया है, युवा इस बार बदला लेने के लिए तैयार है और भरपूर विश्वास बीजेपी की लहर है और 130 से 35 सीट आएगी इस बार। आप जो भाजपा से युवा जो मोर्चा के जो युवा हो, तो आपने कितने युवाओं को अपने साथ जोड़ा है, उनके साथ कितने साथ मिले आपको? हमारे साथ बहुत साथ मिला, हर वर्ग का साथ मिला, युवा बुजुर्ग सबका साथ मिला है। और इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और अशोक गहलोत भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे इस बार। हमारे साथ युवा भी जुड़े हैं, उन्होंने भी बताया है कि विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा, प्रचंड जीत के साथ में हम जयपुर विधानसभा में जा रहे हैं भाई जोगाराम जी। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते संगठन की बात करूं। भारतीय जनता पार्टी में 5 दावेदार थे टिकट मांगने वाले। टिकट तो एक व्यक्ति को मिलता है। माननीय जोगाराम जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया। नहीं, टिकट 5-7 मांगने में उनके साथ मतभेद हुआ था? कोई मतभेद नहीं है। हमारे जितने भी दावेदार थे वो कंधे से कंधा मिलाकर जोगाराम जी से आगे चलकर उनके जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे और 36 कौम का साथ है। कोई एक जाति पाति, हमारी जाति सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। और हम सबका एक ही चिन्ह है, वो है कमल का फूल। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने और अंतिम छोर पर बैठा हुआ दलित, शोषित, पीड़ित जो कार्यकर्ता टकटकी लगाए हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है और उनके सपने साकार होंगे और प्रचंड जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है।